हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन आईटीएंस पे। तो जैसा कि आपको पता है अब सिर्फ 10 दिन बाकी हैं आपके क्वालिफायर एग्जाम के लिए, और जिनका जेई बेस्ड एंट्री उनके उनका क्विज 1 के लिए। तो हम इन 10 दिन में ऐसा क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिसके वजह से आपका जो क्वालिफायर है वो एकदम अच्छे से जाए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड यस, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा एंड मेनी मोर थिंग्स टू कम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या करना है। एग्जाम पैटर्न वगैरह, एग्जाम कोई भी एग्जाम क्रैक करने से पहले आपको उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने टाइमिंग के लिए होगा, वो आप देख लीजिए। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आपको अप्रॉक्स 20 to 22 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एंड मेक श्योर आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जितने भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो अच्छे से देखें। एंड यस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो सबसे ज्यादा कंटेंट आता है वो वीक 3 और 4 से आता है, सो मेक श्योर आप उसको पढ़ें। ठीक है, देन स्टैट्स में आपका एवरेज आपका रहेगा 12 से 14 क्वेश्चन आएंगे आपके स्टैट्स में। एंड इन मैथमेटिक्स सेम, 12 to 14 क्वेश्चन विल बी देयर इन दी क्वेश्चन पेपर। एंड इन फॉर इंग्लिश देयर विल बी अप्रॉक्स 50 to 60 क्वेश्चन इन दी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये है आपका ब्लूप्रिंट आपके एग्जाम का। एंड यस, आपका एग्जाम जो है वो 27 अक्टूबर को है, जिसका ड्यूरेशन होगा 4 आवर्स। पर सब्जेक्ट के लिए एक एक आवर मिलेगा आपको। ठीक है, टेंटेटिवली आपका जो टाइम होगा वो 1 बजे से होगा एग्जाम का। ठीक है, तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या करना है। आपको इंग्लिश में आपको जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपके जो डैशबोर्ड में, आपको जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड है हर एक वीक का, एंड मैंडेटरी असाइनमेंट्स जो दिए गए हैं उसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आप उसको पढ़ लोगे, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो वही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देन आप साउंड्स एंड वॉवेल्स का जो पार्ट है वो थोड़ा अच्छे से देख लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव्स प्रोनाउन है इनका थोड़ा सा अच्छे से एकदम ओवरव्यू ले लेना। देन फ्रेजेस एंड आइडियम्स जो है जो वो वाला अच्छे से पढ़ लेना। एंड कम्युनिकेशन स्किल में क्या, जैसे क्वेश्चन आता है आपका ये वीक 4 में होगा कि लाइक आपका जैसे दिया गया, आपको एक सेंटेंस दे दिया गया, उसमें से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि ये दो दो आपको दो लोगों का कन्वर्सेशन दे दिया गया है, फॉर्मल हो सकता है इनफॉर्मल हो सकता है, तो उसमें कौन सा कन्वर्सेशन बैठाएंगे, कौन सा सेंटेंस डालेंगे तो वो सूट करेगा, किसको नहीं करेगा, वो आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, तो चलिए मैथमेटिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के लिए आपको जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है एंड मैंडेटरी असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उनके कंसेप्ट जो अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड ऑल। ठीक है, आपको अगर आपको क्वालिफायर क्लियर करना तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, नंबर सिस्टम में क्यों बोल रहा हूँ कि नंबर सिस्टम में एक चीज दिया गया है, आपका जो जीरो है उसको नेचुरल नंबर्स में काउंट करा जा रहा है। ठीक है, वो अच्छे से देखना, नहीं तो आपके उसके वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं अगर आप उस नेचुरल नंबर को 1 से कंसिडर करते हो तो। ठीक है, मेक श्योर आप उसको 0 से कंसिडर करना। नेक्स्ट है आपका सेट्स का वेटेज बहुत है, आपको सेट्स के ऑपरेशंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट्स, देन इंटरसेक्शन, देन उसके बेस पे वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह, तो वो जरा देख लेना। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको रिवाइज कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके कम से कम 6-7 फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज को अच्छे से याद कर लेना, उनका एप्लीकेशन देख लेना। ठीक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको रट लेना एकदम से। ठीक है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमा मिनिमा वर्टेक्स एंड स्लोप के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा देख लेना, उसके फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना। पॉलिनोमियल अलजेब्रा जो होता है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का एडिशन, उसके ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह। ठीक है, एंड मेक श्योर आप ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से देखें, इससे बहुत क्वेश्चन आता है आपका। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल से होगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस पे कट होता है वो पॉइंट होता है एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट, मल्टीप्लिसिटी का रूल देख लेना। देन एंड बिहेवियर, टर्निंग पॉइंट, ग्राफ्स, ये सब देख लेना। ठीक है, मैथ्स में। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, एक चीज आपको बताते हैं कि हमने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है कि आपको कैसे क्या करना है, आपको अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उनका टॉपिक वगैरह रिवाइज करना है। ठीक है, एंड मेक श्योर आप उसका जो आईआईटी मद्रास का जो भी ऑफिशियल टेस्ट आता है, मॉक टेस्ट जो आपके वीक 4 में आएगा, जो कुछ दिन में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, वो आपका एक बेसिक आपका जैसे आपका स्कूल में होता था ना, प्री बोर्ड, उसी तरह का ये एग्जाम है। ठीक है, ये आपका जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना, एंड उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कैसा प्रिपरेशन है कैसा नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है आपका कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लेना। वी विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सून। ठीक है, आप वो वाला देख लेना, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 सबसे जरूरी चीज है, हम लॉन्च कर रहे हैं अननोन आइटेम्स की तरफ से क्वालिफायर के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक रहेगा,
उस टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना। आप विश्वास नहीं करोगे, वो क्वेश्चन आप करोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड उसी की तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा। ठीक है, मेक श्योर वो वाला टेस्ट जरूर दें। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। ठीक है, वो वाला टेस्ट को अटेम्प्ट करें एंड देखें आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में कैसे क्या करना होगा। तो जितने भी प्रैक्टिस असाइनमेंट है एंड मैंडेटरी क्वेश्चंस जो आपके उसमें दिए गए हैं वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, वो सब अच्छे से कर लेना। वीक 1 में आपके वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन, आइटरेटर्स, फिल्टरिंग, डेटा टाइप्स, फ्लो चार्ट, सैनिटी ऑफ डेटा वगैरह है, वो अच्छे से देख लेना। सूडो कोड का जो जो कोड होता है, जैसे कि आपको कोई भी कोड का अगर आप उसका एक फॉल्स कोड जो बोलते हैं उसको सूडो कोड, वो अच्छे से देखना। मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना जो होता है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ये सबको अच्छे से देखना। ठीक है, क्वेश्चन स्पेशली जिनमें होता है आपका थ्री प्राइस प्रॉब्लम, जैसे कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, वो सब क्वेश्चन देख लेना। नेस्टेड आइट्रेशन देख लेना, एंड बर्थडे बिनिंग, ये सब का क्वेश्चन रिलेटेड देख लेना। ठीक है, देन आपका आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है, देन आपको यहाँ भी सेम चीज़ है, एक्टिविटी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड मैंडेटरी असाइनमेंट जितने हैं सब एकदम अच्छे से करना। और स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला। ठीक है, इसमें फार्मूला बहुत दिए गए हुए हैं आपके, को वेरियंस, वेरियंस, देन पॉपुलेशन वेरियंस, देन आपका आता है सैंपल वेरियंस, देन आपका आता है बाइसेरल फार्मूला, पॉइजन्स फार्मूला, मतलब अनेकों फार्मूले हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इनफर्शियल डेटा, देन आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड, मीडियन, लाइक मेनी थिंग्स आर देयर। एंड सबसे मेन है आपका वीक 3। वीक 3 सबसे मेन होगा आपका, इसमें आपका सेंट्रल टेंडेंसी, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, देन आपका IQR, देन आपका आउटलाइनर्स, ये सब का क्वेश्चन रहेगा, जो कि पूरे पेपर में स्टैट्स का आपको 10 में से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन इस वीक 3 से मिलेंगे। ठीक है, वीक 4 से आपको 3-4 क्वेश्चन आएगा, एसोसिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स वाला, जो कैटेगरी डेटा के बीच में जो एसोसिएशन होता है, देन आपका पॉइंट बाइसेरल फार्मूला, कोरिलेशन, इस सब का फार्मूला अच्छे से याद कर लेना। मेक श्योर अब इसको अच्छे से रट लो एकदम फार्मूला। ठीक है, तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया स्टैट्स का। अब देखो क्वालिफायर करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। ठीक है, जो एग्जाम टाइम में आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू एस एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। वैसे कि क्वालिफायर आपको कम्पिटिटिव नहीं है, बट यस इसमें भी थोड़ा लगता है, अगर IIT कंडक्ट करवा रहा है तो वो हल्के में तो करवाएगा नहीं। ठीक है, सो मेक श्योर इसको अच्छे से टाइम मैनेज करें। 4 आवर्स दिया रहेगा। अगर आप मेरी माने तो जैसे मैं पर्सनली अपने क्वालिफायर दिया था, मैंने पहले इंग्लिश करा था, देन आई अटेम्प्टेड फॉर द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, देन स्टैट्स एंड देन मैथमेटिक्स। ठीक है, इंग्लिश पहले कर लेना। इंग्लिश इज टिपिकली लाइक 15 to 20 मिनट्स में हो जाएगा। उसके लिए आपको 1 आवर नहीं लगेगा, आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा आपको मैथमेटिक्स, CT, ये दोनों में टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप स्टैट्स का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा उतना। ठीक है, आपका 45 मिनट्स के अंदर हो जाएगा स्टैट्स। ठीक है, आपका जितना कंसेप्ट है उसको मेमोराइज करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको जितना भी कंसेप्ट दिया गया है वो सबको मेमोराइज करो अच्छे से, मतलब समझो, समझ से करो। कोई भी डाउट वगैरह हो रहा है आप व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, कहीं भी पूछो, लेकिन पूछो और डाउट क्लियर करो। ठीक है, तुम डाउट क्लियर नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट मैंने बता दिया है, अटेम्प्ट कैसे करना है, इंग्लिश, देन आपका उसके बाद आपके आपके लिए कौन सी इजी सब्जेक्ट लग रहा है वो कर लेना। जैसे अगर मेरे लिए जैसे था, CT था मेरे लिए इजी उस टाइम के लिए। ठीक है, तो CT कर लेना, देन तुम कर लेना, हो सके तो स्टैट्स कर लेना, देन लास्ट में मैथमेटिक्स करना, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस बहुत होते हैं। ठीक है, मेक श्योर उसको लास्ट में तुम करना। ठीक है, बाकी सब करके देन आपका था कंसंट्रेशन। आपको एग्जाम में 4 आवर्स बैठना है, कंप्यूटर के सामने बैठना है, आपको आगे पीछे कहीं देखना नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेट रहना, पूरा पेपर हो जाए चेक कर लेना, तब आप अपना कंसंट्रेशन ब्रेक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ ये मत करना। ठीक है, कहीं भी इधर उधर नहीं देखना, बगल वाले को या बगल वाली को मत देखना। मेक श्योर। ठीक है, देन फार्मूला, आपको जितना भी फार्मूला दिया गया है सब आपको अच्छे से याद करना होगा। स्टैट्स के फार्मूले, मैथमेटिक्स के फार्मूले बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड यस इसमें आपको एक चीज दिख रहा हो, करो या मरो। ठीक है, ये जो सिचुएशन है मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि क्वालिफायर के एग्जाम में आपको जितने क्वेश्चन दिए रहते हैं सबको आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर और उसमें सबके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी ज्यादा पॉइंट वाले क्वेश्चन को आप स्किप कर देते हैं या फिर आप गलत भी कर देते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं कटेगा, लेकिन आपको जो परसेंटेज है वो बहुत गिर जाता है। तो अगर आप 5 मार्क्स का छोड़ देते हैं तो आपको मतलब 5% आपको गिर ही जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मेक श्योर आपको मतलब इसमें ये सिचुएशन रही, आपको क्वेश्चन का आंसर आना ही होगा। समझ रहे हो ना, कि आपको क्वेश्चन का आंसर आना ही होगा। तो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ के जाएं तो आपको ये सिचुएशन फेस ना करना पड़े। ठीक है, जितना से जितना हो सके आप अच्छे से पढ़ लो। 10 दिन है,
एंड अच्छे से करो, ठीक है। नाउ इसी के साथ मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। एंड यस, हमने जो आपके लिए क्वालिफायर टेस्ट आपके लिए लॉन्च करा है वो अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। वो आप जितना बार चाह सकते हो उतना बार आप करना अटेम्प्ट, ठीक है। और मेक श्योर उसको अच्छे से देना, क्योंकि उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तुम मार्क कर लेना मेरी वर्ड्स कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से फॉलो करो, देखना तुम्हारा क्वालिफायर एकदम हलवा जाएगा, ठीक है। और जो क्वालिफायर का जो हमने टेस्ट डिजाइन किया आपके लिए वो अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। उससे आपका जितने भी आपका क्वेश्चन है उसी के बेसिस पे आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और मेक श्योर आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर देना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ऑल द बेस्ट, एंड बाकी या